welcome to our channel Learning with Ramika. So today what we are going to learn, as you know, हमने लास्ट वीडियो में माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालने सीखे थे 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स के. ओके, सो आज हम क्या करने जा रहे हैं, माइनर और कोफैक्टर सीखने जा रहे हैं 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स के. सो उसके लिए हमें क्या करना है, हम एक मैट्रिक्स कंसीडर कर रहे हैं. मैं आपको डायरेक्ट एक एग्जांपल की एग्जांपल की हेल्प से शो करूंगी कि हमने माइनर और कोफैक्टर 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स के किस तरह से निकालने हैं. सो we have a matrix A. Wait. Okay, so we are having our matrix A, that is 3 1 2 1 4 5 and 6 4 2. ये हमारे पास 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें हमारे पास 3 रोज हैं. एज यू कैन सी 3 रोज 3 कॉलम्स. तो मैं वी नो, जिसमें 3 रोज 3 कॉलम्स, उस हिसाब से हमारे पास 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी. तो हमने कल लिखा था कोफैक्टर. कोफैक्टर किस तरीके से हम निकालते हैं, Cij दैट इज इक्वल टू -1 रेज़्ड टू पावर I प्लस j Mij. माइनर्स निकालेंगे, माइनर्स की हेल्प से हम फिर कोफैक्टर निकाल लेते हैं. पता ही होगा, जो I होता है वो हमारे पास रो के कॉरस्पॉन्डिंग होता है, और जो j होता है वो हमारे पास कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग होता है. सो अभी हमें इसका वन बाय वन हम माइनर और कोफैक्टर निकालेंगे. सबसे पहले हमारे पास जो ये वाली एंट्री है, हम इसको क्या बोलते हैं, इस एंट्री को हम क्या बोलते हैं, A11. सो A11 क्या, मतलब A11 जो कि हमारे पास जिसकी वैल्यू है 3. हम पहले इस एंट्री के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा माइनर निकालेंगे, और वो हमारे पास क्या बन जाएगा, M11. सो M11 हम कैसे निकालेंगे, हमने क्या करना है, ये जो एंट्री है हमारे पास, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये जो रो है, हम इसको एलिमिनेट कर देंगे एंड इसको भी एलिमिनेट कर देंगे. हम जिस एंट्री के कॉरस्पॉन्डिंग निकालने जाएंगे, उस एंट्री में जैसे हमारे पास 3 है, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग हमने वो कॉलम को एलिमिनेट कर दिया, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग हमने उस रो को एलिमिनेट कर दिया. तो जो हमारे पास बाकी बचे, हमारे पास बचा 4 5 4 2. इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने क्या करना है, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, 4 को 2 के साथ, देन 4 को 5 के साथ. इसकी नोटेशन हम कैसे लिखते हैं कि इसका माइनर जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, 4 5 4 2, और इसकी हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, लाइक 4 इंटू 2. और जब हम 4 इंटू 2 करेंगे, और जब हम 4 इंटू 5 करने जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास यहाँ हमने बीच में किसका साइन रखना है, नेगेटिव. किसका साइन आएगा, नेगेटिव. 4 इंटू 5 दैट विल बी 8 माइनस 20 दैट इज -12. ये हमारे पास क्या आ गया, M11. नाउ हम क्या फाइंड आउट करेंगे, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट M12. M12 हमारे पास किसके कॉरस्पॉन्डिंग निकलेगा, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग. ओके, सो अब हम M12 निकालने जा रहे हैं. M12 जो होगा वो हमारे पास किसके कॉरस्पॉन्डिंग निकलेगा, M12 हमारे पास ये एंट्री हुई हमारी 1, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे, इस कॉलम को एलिमिनेट करेंगे, इस रो को एलिमिनेट करेंगे, और इस कॉलम और रो को एलिमिनेट करने के बाद हमारे पास कौन कौन सी एंट्रीज बचेंगी, 1 6 5 2. देन हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम कैसे निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 1 को 2 के साथ, फिर 6 को 5 के साथ.
1 इंटू टू माइनस 6 इंटू 5, ये हमारे पास क्या बन जाएगा 2 माइनस 30 दैट विल बी माइनस 28। अब हम क्या करेंगे M13 निकालेंगे। M13 हमारे पास क्या होगा, हमारे पास किसके कॉरस्पॉन्डिंग मिलेगा 2 के कॉरस्पॉन्डिंग। अब जब हम 2 के कॉरस्पॉन्डिंग निकालेंगे तो हमारे पास ये कॉलम ये रो एलिमिनेट हो जाएगी और हमारे पास ये एंट्रीज बचेंगी। कौन कौन सी 1 6 4 4, ये हमारे पास क्या बन जाएगा 1 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 6 दैट इज 4 माइनस 24 दैट विल बी माइनस 20। सो यहाँ तक आई होप सबको क्लियर हो कि हम माइनस कैसे निकाल रहे हैं। सो आफ्टर दैट अब हम क्या करेंगे, वेट वेट वेट, 6 4 2, ये था हमारा मैट्रिक्स। हमने M11 M12 M13 के कॉरस्पॉन्डिंग निकाल लिया। अब हम सेकंड रो के कॉरस्पॉन्डिंग और फर्स्ट कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग निकालेंगे। जब हम 2 1 निकालेंगे तो हमारे पास ये एंट्री हुई, इस कॉरस्पॉन्डिंग हमने ये कॉलम एलिमिनेट किया, ये रो एलिमिनेट की, तो हमारे पास कौन कौन सी एंट्रीज बची 1 4 2 2, दैट विल बी 1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 4। अब हम क्या निकालेंगे M22 यानी कि ये वाली एंट्रीज कॉरस्पॉन्डिंग इस कॉलम रो को एलिमिनेट किया, 3 6 2 2 हमारे पास बचा 3 6 2 2, दैट विल बी 3 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 2, देन M23 जब हम निकालेंगे वो हमारे पास ये वाली एंट्री हुई, सेकेंड रो थर्ड कॉलम की कॉरस्पॉन्डिंग, तो हमने ये रो ये कॉलम को एलिमिनेट किया, इस रो और इस कॉलम, देन हमारे पास क्या क्या बचेगा 3 1 6 4। जब हम एलिमिनेट करते हो तो आप अपने माइंड में एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लिया करो, तो फिर आपके लिए इजी हो जाएगा। दैट विल बी 12 माइनस 6 इक्वल्स टू 6। अभी ऐसे ही M31 ये वाली एंट्री, ये कॉलम गया ये रो गई, 1 4 2 5 हमारे पास बचेगा। That will be 1 into 5 minus 2 into 4. थर्ड रो सेकंड कॉलम की कॉरस्पॉन्डिंग यानी कि हमारे पास इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये गया 3 1 2 5 बचा 3 1 2 5। नाउ M33 में हमारे पास क्या होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग दिस रो दिस कॉलम विल बी एलिमिनेटेड, हमारे पास क्या बचा 3 1 1 4। तो आई होप तो सबको माइनर्स कैसे निकालने हैं 3 क्रॉस 3 के वो क्लियर हो गए होंगे। अब हम क्या करते हैं वन बाय वन हम सब माइनर्स की वैल्यूज लिख लेते हैं, हमारे पास क्या क्या है M11 M12 M13 M21 M22 M23 सो हमारे पास M11 -12 M12 -12 -28 -20 -12 -28 और क्या था -20 -20। अभी M21 है -6 M22 है -6 M21 भी -6 M23 इज 6, ठीक है। देन हमारे पास M31 है -3 M31 इज -3 M32 इज 13
M33 is 11. सो अब हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग ओके, सो अब हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग इस साइड कोफैक्टर्स लिखने जा रहे हैं. ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे C11, C12, C13, C21, C22, C23. सो C11 हमारे पास क्या आएगा, हमने क्या करना होता है, -1 रेज टू पावर 1 + 1 इंटू माइनर की जो वैल्यू वो हमारे पास कितनी आई है, -12. सो C11 हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 + 1 दैट विल बी 2 और -1 की पावर 2 1. तो ये हमारे पास -12 C12 -1 की पावर 3 यानी कि -1 1 + 2 इंटू -28. ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 28. C13 हमारे पास क्या आएगा, M13 था -20 और उसके कॉरस्पॉन्डिंग 1 + 3 इंटू -20. 1 + 3 4 -1 की पावर 4 1. सो ये हो जाएगा हमारे पास -20. C21 -1 रेज़ टू पावर 2 + 1 इंटू -6. -1 रेज़ टू पावर 3 -1 -6 दैट विल बी 6. C22 -1 रेज़ टू पावर 2 + 2 इंटू M22 4. So -1 the power 4 1 -6. C23 -1 raised to power 2 + 3 into 6 that will be -6. C and here we're gonna write C31, C32, C33, C31, C32, C33. C31 हमारे पास क्या आएगा, -1 raised to power 3 + 1 into -3 that will be -1 raised to power 4 1 into -3, so -3. -1 raised to power 3 + 2 into 13. -1 raised to power 3 + 2 -1 raised to power 5 -1 into 13 that will be -13. C33 -1 raised to power 3 + 3 into 11 that will be -1 raised to power 6 1 into 11 that will be 11. So यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा कि माइनस कैसे निकालने हैं और फिर हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं. सो अब हम क्या करने जा रहे हैं, हमारे पास एक मैट्रिक्स थी, हमारे पास A, हमने उसके क्या निकाले, उसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर्स की मैट्रिक्स बनाएंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बनाएंगे और फिर हमें इन शॉर्ट ईजी वे देखेंगे कि हम इतना इतना कुछ लिखने की बजाय हम उसको ईजी वे में लिख लें. सो लेट्स डू दैट. उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने मैट्रिक्स बना ली, जो हमने कोफैक्टर्स लिखे थे उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स बना ली. हमारे पास जो गिवन मैट्रिक थी A, उसकी हमने माइनर की मैट्रिक्स बनाई, कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनाई. सो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो हमारे पास माइनर्स होते हैं वो हम सिंपली कैसे निकालते हैं, हम माइनर्स को कैसे निकालते हैं, ओके. सो हम माइनर्स को कैसे निकालते हैं, माइनर्स को निकालने के लिए हम कॉरस्पॉन्डिंग क्या करते हैं, एक रो को एलिमिनेट करते हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम इस रो को एलिमिनेट करते हैं और कॉलम को एलिमिनेट करते हैं और हम माइनर्स निकालते जाते हैं विद क्रॉस मल्टीप्लाई करके बीच में नेगेटिव का साइन लेके. तो अभी हमने जो माइनर्स की मैट्रिक्स निकाली और कोफैक्टर की मैट्रिक्स निकाली, हमारे पास साइन कहाँ कहाँ पे चेंज हुआ, -12 -12 -28. हमारे पास ये एंट्री का साइन चेंज हुआ, -20 एज इट इज़, -6 की जगह 6 आया तो ये एंट्री का साइन चेंज हुआ, -6 -6 6 -6 ये एंट्री का साइन चेंज हुआ, -3 एज इट इज़, 11 11 13 की जगह पर क्या आया, -13. हमारे पास ये एंट्री का साइन चेंज हुआ. तो हमने क्या करना होता है, जब हम माइनर्स ही निकाल रहे होते हैं, हमने सिर्फ और सिर्फ ये जो हमारी चीज़ 4 एंट्रीज होती हैं इनके साइन को चेंज करना होता है. हमने क्या याद रखेंगे, हम किस वे में याद रखेंगे कि जब हम ये वाली एंट्री, ये वाली एंट्री, ये वाली एंट्री, ये वाली एंट्री, इन 4 एंट्रीज का बीच में ऐसे हमारे पास एक टाइट शेप सी बन रही है, तो ये जो हमारे पास 4 एंट्रीज होगी, हमने माइनर्स निकालते टाइम बस इनका साइन चेंज कर देना है, तो वही हमारे पास क्या बन जाएगा, कोफैक्टर का मैट्रिक्स.
सो अगर हम इसको शॉर्ट वे में करके देखें, शॉर्ट वे में लाइक 3 1 2 1 4 5 6 4 2, ये हमारे पास मैट्रिक्स था। इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम क्या लिखेंगे, कोफैक्टर्स मैट्रिक्स लिखेंगे डायरेक्ट। इसके कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट कोफैक्टर का मैट्रिक्स लिखने जा रहे हैं, तो हम वो किस वे में लिखते हैं आप सब देख सकते हैं। ओके, सो अब हम जब डायरेक्ट कोफैक्टर का मैट्रिक्स लिखने जा रहे हैं तो इस एंट्री के कॉरस्पॉन्डिंग ये एलिमिनेट हमारे पास क्या आएगा, 4 2 ज़ा 8, 8 इंटू 4 5, 8 माइनस 20, दैट विल बी माइनस 12। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जब हम देखेंगे, ये गया 1 इंटू 2 6 इंटू 5, दैट इज 2 माइनस 30, 2 माइनस 30 माइनस 28, बट हम ये एंट्री का साइन चेंज कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 28। अभी ये कॉलम ये रो एलिमिनेट, देन 1 इंटू 4 4, 6 इंटू 4 24, 4 माइनस 24, दैट विल बी माइनस 20। अभी जब हम इसका निकालेंगे, ये गया 1 इंटू 2 4 इंटू 2, दैट विल बी 2 माइनस 8 माइनस 6, बट ये एंट्री का हम साइन चेंज करेंगे, ये और ये, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या आया, माइनस 6, बट माइनस 6 का जब साइन चेंज कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा 6। इसके कॉरस्पॉन्डिंग दिस एलिमिनेट 3 2 6 2, दैट विल बी 6 माइनस 12, दैट विल बी माइनस 6। इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये एलिमिनेट 3 इंटू 4 6 इंटू 1, 12 माइनस 6, दैट विल बी 6 पर विथ साइन चेंज। इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये कॉलम गया, रो गई, 5 माइनस 8 माइनस 3। इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम गया, रो गई, 3 5 ज़ा 15, 15 माइनस 2, दैट विल बी 13, बट विद साइन चेंज। अभी इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये गया 3 4 12, 12 माइनस 1, दैट विल बी 11। सो ये मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग हमने बिना इतना कुछ लिखे, जैसे हमने पहले लिखा था हम 1 1 का निकालेंगे, 1 2 1 3, हम सिंपल क्या करेंगे, कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनाने के लिए ये एंट्री है। इस आप अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही है तो आप अपना हैंड रख के या फिर पेन रख के जो एंट्री है उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम को कवर कर लो, रो को कवर कर लो, और जो बचेगा उसकी क्रॉस मल्टी करके वैल्यूज़ निकाल लो। और बस हमने ध्यान रखना है जब हम माइनस का लिख रहे हैं तब तो हम डायरेक्ट लिख देंगे, पर जब हम कोफैक्टर वाला मैट्रिक्स लिख रहे हैं, कोफैक्टर वाला मैट्रिक्स लिखते टाइम जो हमारे पास ये दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, मतलब ये एक तरह से शॉर्ट ट्रिक की तरह याद रखना है। अगर आप लॉन्ग वे में करना चाहते हो दैट वाज अप टू यू, वो आपकी मर्जी है आपको कैसे करना है, बट हम याद रखेंगे कि हमने ये जो हमारी 4 एंट्रीज हैं हमने इनका साइन चेंज कर देना है। जब हम इनका साइन चेंज करते हुए जाएंगे आफ्टर आर कैलकुलेशन तो हमारे पास सीधा कौन सा मैट्रिक्स निकल के आ जाएगा, ए कोफैक्टर का मैट्रिक्स। सो आई होप आपको यहाँ तक कोफैक्टर का मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स से हम कोफैक्टर का मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं वो क्लियर हो गया होगा। सो एक मैट्रिक्स है 1 2 3 1 5 7 2 3 4। सो ये एक मैट्रिक्स है, ये आप घर पे ट्राई करना, और अगर आपको कहीं भी इशू आए तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं कि हाँ हमें ये नहीं समझ आया, या आप इसका नेक्स्ट वीडियो में सोल्यूशन दे दो कि इसका हमने कोफैक्टर मैट्रिक्स किस वे से निकालना है, तो वो आपको मिल जाएगा।